गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 15 सितंबर और आज के इस सेशन में 15 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को आप सभी एक बार शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, अगले साल सितंबर में होगी समिट। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी होंगे भारत के अगले अटॉर्नी जनरल। केन्या के नए राष्ट्रपति बने विलियम रूटो। सिक्किम पहली बार करेगा रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी। बेंगलोर के डॉक्टर संदीप नायर को रोबोटिक सर्जरी का मिला शीर्ष सम्मान। एचडीएफसी बैंक के द्वारा जारी की गई भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 8,000। पंजाब सरकार लाई बलबीर सिंह स्कॉलरशिप स्कीम। वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मदद कोष को किया गया लॉन्च। भारत और जापान के बीच शुरू हुआ समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2022। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स भारत के द्वारा अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश के साथ साथ भारत अतिथि के देशों के रूप में मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, ओमान, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी आमंत्रित करेगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि फ्रेंड जो G20 समूह है इसकी अध्यक्षता 2023 में भारत के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा G20 समूह की जो अध्यक्षता है वो 2023 में की जाएगी। फ्रेंड्स जो बैठक है ये कहां पर होगी? तो ये 9 और 10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में ये बैठक आयोजित की जाएगी। कहां पर? नई दिल्ली में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बारे में आपको भली भांति याद होगा कि 2022 में G20 की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जा रही है? तो इंडोनेशिया के द्वारा की जा रही है। ठीक है, जर्मनी से याद रखेंगे कि जो G7 की बैठक है वो कहां पर हुई थी? इस साल तो जर्मनी में हुई थी। श्रीलंका से आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता की गई थी फ्रेंड्स, बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने की है? तो श्रीलंका के द्वारा की गई है। तो चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड G20 समूह के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। फ्रेंड्स याद रखेंगे 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक संघ है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। ठीक है, 19 देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, टर्की, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत G20 का सदस्य देश है तो आपका आंसर होगा हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या भारत G7 का सदस्य देश है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। G20 समूह और G7 समूह में एक कॉमन पॉइंट है, याद रखेंगे कि G20 समूह और G7 समूह का स्थायी मुख्यालय, स्थायी हेडक्वार्टर नहीं है। ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो मैप में भी देशों की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, सदस्य देशों की। फ्रेंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि G20 का कोई स्थायी मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नहीं है और प्रत्येक सचिवालय प्रत्येक वर्ष समूह की मेजबानी करने वाले और अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट होता रहता है। ठीक है, जो अध्यक्षता करता है
उसी देश के साथ रोटेट होता रहता है, ठीक है। G20 के नए शेरपा कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो हाल ही में G20 के नए शेरपा बने हैं अमिताभ कांत। कौन बने हैं फ्रेंड्स? याद रखेंगे, अमिताभ कांत को G20 का शेरपा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के 14वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत के अब अटॉर्नी जनरल बनाए जाएंगे मुकुल रोहित की। फ्रेंड्स, ये किसका स्थान लेंगे? तो ये के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति है वो 1 अक्टूबर से होगी। कब से? 1 अक्टूबर से, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, ये वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। महालेखा परीक्षक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, महालेखा परीक्षक है, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। राजीव कुमार कौन है? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो मुकुल रोहित की है, इनका जो कार्यकाल है वो ये दूसरा कार्यकाल है फ्रेंड्स। इससे पहले भी ये अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं 2014 से 2017 तक, ठीक है। पिक में आप सभी इन्हें देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है, ठीक है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है। आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और आर्टिकल 76 के ही तहत यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। राज्यों में कौन है फ्रेंड्स? तो राज्यों से संबंधित है महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति, जिसका प्रावधान आर्टिकल 165 में है, यानी कि अनुच्छेद 165 किससे रिलेटेड है? तो महाधिवक्ता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 76 किससे रिलेटेड है? तो महान्यायवादी से रिलेटेड है। तो दोनों ही अनुच्छेद आप सभी याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जो विलियम रूटो है ये केन्या के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। कहाँ के? केन्या के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स वर्तमान में? तो इसाक हर्जोग हैं। कौन है? याद रखेंगे, इसाक हर्जोग इजराइल के प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन है, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो है, ठीक है। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट यानी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कीनिया सिलिंग किसकी मुद्रा है फ्रेंड्स? तो ये केन्या की मुद्रा है। किसकी है? तो याद रखेंगे, ये केन्या की मुद्रा है। केन्या आप सभी देख सकते हैं मैप में किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है फ्रेंड्स। केन्या की जो कैपिटल है वो है नैरोबी, ठीक है, याद रखेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी मैचों की जो मेजबानी की जाएगी वो की जाएगी सिक्किम के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? तो पहली बार सिक्किम रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, कूच बिहार ट्रॉफी मैच जो कि 12 नवंबर को होगा सिक्किम में, असम के खिलाफ सिक्किम पहला बड़ा घरेलू मैच होगा जो कि 12 नवंबर को होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, 2021-22 में जो रणजी ट्रॉफी थी ये किसने जीत ली थी? मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश ने किसको हराकर ये ट्रॉफी जीती? तो मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष
को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड जो वित्तीय मदद कोष है इसे लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है फ्रेंड? तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक ने इसे लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकने, नियंत्रित करने आदि हेतु निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है। और यह फंड G20 देशों और कुछ अन्य देशों से वित्तीय सहायता के रूप में जुटाया गया है। याद रखेंगे किसके द्वारा की गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो विश्व बैंक की फ्रेंड जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1944 में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की कैपिटल में है। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो ये हाल ही में नियुक्ति की गई थी, इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। ठीक है, विश्व बैंक का जो उद्देश्य है वो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो फ्रेंड्स बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम जो शुरू की गई है वो की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हर साल सीनियर नेशनल पदक जीतने वाले पंजाब के खिलाड़ियों को 1 साल के लिए 8,000 रुपए प्रति माह और जूनियर नेशनल में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 साल के लिए 6,000 रुपए प्रति माह वजीफा दिया जाएगा। नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम जो कि पंजाब राज्य द्वारा शुरू की गई है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स भारत और जापान के बीच इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित किया जा रहा है। कहां पर हो रहा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अन्य ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अमेरिका से रिलेट कर सकते हैं वज्र प्रहार। वज्र प्रहार इसका आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो 2022 में जो हुआ है इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में। कहां पर हुआ था फ्रेंड्स? तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, हिमाचल प्रदेश के बकलोल में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करेंगे पिच ब्लैक। पिच ब्लैक जो अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। रसिया से रिलेट कर सकते हैं बोस्टॉक 2022 कहां पर हुआ है फ्रेंड्स? तो रसिया में हुआ है जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। तो ये कुछ प्रमुख अभ्यास है जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जापान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जापान की कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है? तो टोक्यो है होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। जापान की संसद को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केएस इंटरनेशनल रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान किसे मिला है? तो रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन का जो शीर्ष सम्मान है ये दिया गया है बेंगलोर के डॉक्टर संदीप नायक को। किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो बेंगलोर के एक डॉक्टर है संदीप नायक, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर संदीप नायक अमेरिका, भारत और स्पेन के उन 3 सर्जनों में शामिल हुए जिन्होंने अमेरिका के मिशिगन स्थित रोबोटिक सर्जरी इंजिलिस्ट बट्टीकुटी फाउंडेशन द्वारा केएस इंटरनेशनल रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अन्य कुछ पुरस्कार हैं जो कि सुर्खियों में रहे थे, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने हेतु एमी पुरस्कार किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को एमी पुरस्कार दिया गया है। शरणार्थियों का स्वागत प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो एंजेला मार्केल को दिया गया है जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पुरुष T20 विश्व कप 2022 किसकी कप्तानी में खेलेगा?
तो फ्रेंड्स कप्तान बनाया गया है रोहित शर्मा को, जबकि उप कप्तान बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहां पर होगा आयोजन? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? फ्रेंड्स, तो भारत का जो पहला बैंक बन गया है वो बन गया है HDFC बैंक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है HDFC बैंक। डिस्कस कर लेते हैं HDFC बैंक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। मुंबई में कुछ प्रमुख मुख्यालय हैं जिनके बारे में याद रखना है, RBI, SEBI, SBI और HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। HDFC बैंक के जो CEO हैं वो शशिधर जगदीशन है, जबकि अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। चांदी का टंका और तांबी का जीतल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती है? तो अधिवक्र ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? आलेरी कल्चर कहा जाता है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। पोटवार पठार कहां पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। जॉर्डन नदी कहां गिरती है? मृत सागर में गिरती है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे जॉर्डन से दो देशों की सीमा लगती है। जो मृत सागर है इससे दो देशों की सीमा लगती है, एक जॉर्डन की और एक इजराइल की। ठीक है, चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में ये स्थित है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। कल की क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है चाइना। किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई? मैक्सिको में। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से रिलेटेड है? तो भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने वृक्षारोपण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा एवं उपवास प्रथा का प्रचलन किसने किया था? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेड़ और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, रोज सुबह 9 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जीके जीएस उसमें कराया जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, लाइव क्लास होती है, चारों ऑप्शंस को डिटेल से आपको समझाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए इस क्लास में लेकर आए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।